वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। बात हो रही है बर्ड्स के हवाले से, और आप लोगों की ज़ाहिर बात है कि जब आपकी कॉल्स आ रही होती हैं, हम भी इंसान हैं, आपकी तकलीफ़ होती है, एक तरह से हमें अपनी तकलीफ़ ही लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, नाउम्मीदी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मायूसी कुफ्र है। डॉक्टर साहबा, बात हो रही थी कि जिन लोगों को विटिलिगो है, अक्सर होता क्या है कि सालों तक, जैसे कि डॉक्टर शाहीन साहिबा ने फरमाया कि उनके बेटे का मसला था और सालों से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, और फिर इंसान एक स्टेज पे आ जाता है, फिर मायूस हो जाता है, कहता है अब ठीक है, सारे डॉक्टर झूठे हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्या कहेंगी? देखिए, एक इस बात से जो है मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन मायूसी नहीं होनी चाहिए एट एनी कंडीशन, इन एनी कंडीशन, चाहे वो कैंसर हो, विटिलिगो हो। आप सही हैं, हाथों पैरों पे हैं, अपने अल्लाह ताला ने आप रखा है, माजूरी से बचाया हुआ है। कितने लोग ऐसे भी हैं जो माजूर हैं। तो एक तो मायूसी कुफ्र है, उससे बचें, स्ट्रेस में नहीं आए बिल्कुल भी। ट्रस्ट करें कि जो है वो सही हो जाएगा एट एनी स्टेज। ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। अब जो ट्रीटमेंट वो स्टार्ट होता है वो होता है हाइड्रोकॉर्टिजोन से, कॉर्टिजोन्स, पोटेंट कॉर्टिजोन, डिपेंड करता है कंडीशन कितनी है। उसके बाद जो है वो सोरेलिन अल्ट्रावायलेट ए थेरेपी विच इज़ पोवा। अगर वो भी नहीं अच्छा, उसका कॉमन साइड इफेक्ट यही होता है कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, स्किन टैनिंग होती है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, सॉरी आप पानी ले लीजिए, एक्सपोजर टू सनलाइट। अब धूप में बिठा रहे हैं पेशेंट को, अब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब ऐसे लैंप्स मौजूद हैं कि आप क्रीम मतलब धूप में बिठाना जो है ऑब्सोलीट हो गया ऑलमोस्ट। आप चाहे प्लीज़ आप लाइव शो, आप पानी लीजिए प्लीज़। नीड नहीं है। ऐसे लैंप्स मौजूद हैं, अल्ट्रावायलेट ए बी और अल्ट्रावायलेट बी, दोनों लाइट्स जो हैं वो फुल्ली जो है वो रिस्पॉन्स करती है। सॉरी, उसमें जो है बस क्रीम्स का यूजेज जो है वो रेगुलरली रखें। एनीवेज नाज़रीन, मेरे ख्याल में अभी डॉक्टर साहब आप पानी पीजिए। बात सिर्फ ये है कि तमाम लोगों से एक बात ही कहना चाहूँगा कि जितने लोगों को भी विटिलिगो है, पहली बात लाइक ये होती है, हमारे यहाँ हम बहुत जल्दी डॉक्टर भी चेंज कर रहे होते हैं। ये भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे यहाँ एक बड़ा सिलसिला है, ज़्यादातर मरीज़ों से जब भी वास्ता पड़ता है वो होता ही है कि 1 महीना 1.5 महीने में डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एक तरह से समझ लीजिए कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो अपने सेल्स को खा रही होती है, तो उसको सही होने में टाइम लगता है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। आपकी खांसी जो है चलें, इसको कहते हैं फंदा लग गया। एग्जैक्टली। अच्छा, ट्रीटमेंट जो है कंटिन्यू रखें बिल्कुल। अच्छी डॉक्टर जो चेंज कर लेते हैं बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई थिंक कि सारे डॉक्टर्स अच्छे ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसमें ये है, हाँ, आप जो है वो आप ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली जो है ट्रीटमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, एक ट्रीटमेंट पे रहे, उसके बाद जो है वो चेंज कर लें भले। डॉक्टर शाहीन को क्या मशवरा देंगी? गुड मल्टीविटामिन ज़रूर यूज़ करवाएं, क्योंकि डाइट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हॉस्टल में हॉस्टल में तो अच्छी जो है विटामिन जो है वो कोई भी वो विटामिन ले लें जिसमें कॉपर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, मल्टीविटामिन के नाम से मिलती है। और जिंक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा। ठीक है, विटामिन B12 अलग से भी, अलहदा से भी मिलती है एक कंपनी की, और नियासिन की टैबलेट भी अलहदा से मिलती है कंपनी की। ठीक है, सिर्फ वो विटामिन ले लें जिसमें जो है कॉपर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। और कितने अर्से तक इस्तेमाल कर रहे हैं विटामिन? कम से कम 6 मंथ्स तक के, क्योंकि वाइड स्प्रेड हो रहा है, यानी ये फैल रहा है। इससे रुक जाएगा? इससे रुक जाएगा कम से कम, इंटरनली तो स्प्रेड रुकेगा। ठीक है। अब बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, स्ट्रेस में भी होता होगा, एग्जाम्स भी होते होंगे, तो इससे ये होगा कम से कम कंडीशन जो है वो स्प्रेड नहीं होगी। उसके अलावा जो क्रीम यूज़ करने के लिए दी हैं डॉक्टर्स ने वो रेगुलरली यूज़ करें, और टाइम टू टाइम जो है किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास, डॉक्टर के पास जाकर, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर लाइट थेरेपी ले लें। लाइट थेरेपी, ठीक है। डॉक्टर बतूल, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर आपको इस वक्त जो है आराम से आप पानी वानी पिएँ, अल्लाह ताला आपको जो है हमेशा हमारे प्रोग्राम में आप आती रहें, और खांसी से भी निजात दिला दी, तो वक्त ही आपको जो फंदा लगा हुआ है। डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद थी नाजरीन, और लाइक बात हो रही थी आज हमारी बर्ड्स के हवाले से। एक चीज़ मैं आखिर में तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत सारी बीमारियों की जब हम बात करते हैं ना, तो हम, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जेनेटिक सिस्टम है, जेनेटिक सिस्टम में ये होता है कि हमारी जीन्स के अंदर बीमारियाँ मौजूद होती हैं, वो छुपी भी होती हैं। लेकिन जो हमारी तर्ज़ ज़िंदगी कुछ ऐसी होती है जिसमें एक तो पहली बात यह है कि नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप थकेंगे,
जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कमज़ोर हो जाएगी, और जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है तो समझ लीजिए कि ये बुराइयाँ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, ये फैलती हैं। अपनी नींद पूरी करें, ग़िज़ा अच्छी रखें। दूसरी बात, खुश रहें और खुश रहने दें। हमने फालतू में ज़िंदगी में जो है ना, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। उस चक्कर में जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उनको भी इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, और जिस वक्त जो चीज़ों की हम तमन्ना में खज्जल खौरी कर रहे होते हैं और जब वो मिलती हैं तो उस वक्त इस काबिल नहीं रहते कि हम उसको एंजॉय कर सकें। जो कुछ है आज, आपके हाथ चल रहे हैं, आपकी ज़बान चल रही है, आपकी आँखों में रोशनी है, आपके कान बात सुन सकते हैं, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमेशा अपने से ऊपर देखेंगे तो आपको जो है यही लगेगा कि शायद मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा थोड़ा सा नीचे ज़रूर देख लीजिए तो बहुत चीज़ों को अब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। एनीवेज़, नाउम्मीद ना हो, इलाज मौजूद है, लग के डट के इलाज कराते रहिए। और दूसरी बात, मछली और दूध का इससे कोई वास्ता नहीं। इस प्रोग्राम ताली कोई फीडबैक या सजेशन हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन की पेज पे अपने सवाल से आगाह कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कल जो हम बात करेंगे वो, क्योंकि 2-3 प्रोग्रामों में हमें कॉल आई थी ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया के हवाले से, खातून ने कॉल की थी, उनके बेटे को ल्यूकीमिया, अल्लाह ताला उसको सेहतयाब करे। कल हम ल्यूकीमिया में बात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।